आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सबसे आसान तरीके का केक, जिसे हम बिना ओवन नॉर्मल से कुकर में बनाएंगे। एकदम सी सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ बनेगा ये सिंपल सी केक, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने केक बनाने के लिए एक बाउल ली हूँ, उससे मैं 2 चम्मच के करीब घी डाली हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि उसका स्मेल सही नहीं होगा केक में, तो इसलिए घी डालिए या रिफाइन डालिए। और 3 चम्मच के करीब मैं डालूँगी दही। तो एक घर की दही है, फ्रेश दही। और उसके बाद मैंने चीनी का पाउडर ग्राइंडर जार में चीनी को पीस ली हूँ, तो उसी का नॉर्मल ये पाउडर है। तो ये भी 3 चम्मच के करीब चीनी का पाउडर है, इसे भी आप डाल दीजिए। तो पाउडर को पीस करके मैंने रखी थी ना, इसलिए कटोरी में जम गई है। तो विक्स के मदद से आप इसे मिक्स कर दीजिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए, मैं स्टेनर ली हूँ, इसी में मैंने 1 कप के करीब मैदा को अच्छे से चाल लीजिएगा, क्योंकि चाल लीजिएगा तो लम्स नहीं रहेगी, तो इसलिए मैदे को चाल करके उसके बाद ही डालिएगा। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये सब सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, इन्हें आप जितने अच्छे से मिक्स कीजिएगा उतना ही ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफी केक बन करके तैयार होगी। तो मैंने 1 कप के करीब दूध ली हूँ। तो दूध एक बार ही मत डालिएगा, आप थोड़ी थोड़ी दूध को करके डालिएगा, नहीं तो बेटर अगर गीली पड़ जाएगी तो फिर केक आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दूध को डालिएगा आप। एक कप के करीब मेरी बेटर में दूध लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, फेंटने में तो बहुत मेहनत लगती है, तभी जा कर के उसके बाद ही केक आप खाइएगा तो अच्छा केक बन कर के रेडी होगा। तो थोड़ी थोड़ी ही दूध को डालिए, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा, एक बार डाल दीजिएगा तो बेटर सही नहीं होगा। और उसके बाद मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच के करीब, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो तीखा सा टेस्ट हो जाएगा। तो 2 चम्मच के करीब मैंने कोका पाउडर डाली हूँ। और ये मैंने जो बिस्कुट होती है ना, चॉकलेट वाली बिस्कुट, उसी का मैं पाउडर बना करके 2 चम्मच के करीब इसका भी मैं पाउडर डाली हूँ। और सारी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कीजिए। तो अगर आपको कम लगे तो दूध और ले करके थोड़ी डालिए और बेटर अच्छे से तैयार कीजिए। तो देखिए कितनी अच्छी, इसे हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है, जब तक मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट जो है मिक्स ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से, ये वेनीला है, इसे भी मैं, वेनीला एसेंस है ना, तो इसे आप 3 ड्रॉप के करीब डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे कुछ होता नहीं है, लेकिन इसका सेंट डालने से ना केक में सेंट बहुत अच्छी आती है, खुशबू आती है, इसीलिए इसे 2-3 बूंद डाल दीजिए। तो देखिए कितनी सिल्की स्मूथ मेरी पेरी बन करके बेटर है। तो मैंने प्री हीट होने के लिए पहले से ही कुकर में नमक डाल करके रखी थी। तो इसमें मैं गैस की जो होती है ना, चूल्हे के ऊपर बर्नर जो दिया जाता है, उसी को मैंने इस पर डाल दी हूँ। तो ये गर्म हो तब तक बेटर को मैं तो ये टूटी फ्रूटी है, तो इसमें मैं टूटी फ्रूटी को बेटर में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी डालिएगा ना, तो और ये चेरी है तो आप चेरी डालिए या टूटी फ्रूटी, जो भी आपकी इच्छा हो वो डाल सकते हैं। तो मैं ब्रश से इसमें घी लगा रही हूँ कि अच्छे से छूट जाएगी। अच्छे से घी मेरी मिक्स हो गई। इसके बाद मैंने बेकिंग पेपर को अच्छे से डाल दी हूँ। अब उसके बाद ये जो है ना मैदा है, तो मैदा को टूटी फ्रूटी में कोट कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रेनर से छान दीजिएगा। तो इसे अच्छे से मैदा में कोट कर लीजिए, क्योंकि मैदा में कोट कर लीजिएगा ना, तो ये जो टूटी फ्रूटी है वो अंदर नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी। तो इसे अच्छे से छान लीजिए।
तो स्टेनर से छान देने से ना मैदा निकल जाएगी और टूटी फ्रूटी रह जाएगी। और 1 पैकेट के करीब मैंने इनो डाली हूँ, और टूटी फ्रूटी भी डाल दीजिए आप। अगर ऐसे डालिएगा ना बिना मैदा में कोट किए तो वो पूरी बैठ जाएगी एक जगह। ऐसे मैदा में कोट करके डालिएगा तो चारों तरफ से फैली रहेगी, अच्छी लगेगी, खाने में भी टेस्ट इसका अच्छा। और इनो 1 पैकेट के करीब डाल दीजिए। जब आपको बनानी हो उसी समय आप इनो डालिए और हल्के हाथों से फेंटिए और बेटर को डालिए केक मोल्ड में डाल करके। उसके बाद आप तब तक कुकर मेरी प्री हीट हो रही है, तब तक बेटर मेरी तैयार हो गई। अब इसमें ट्रांसफ़र कीजिए बेटर को। देखिए बेटर मेरी बिल्कुल परफेक्ट हुई है, और इसे थोड़ी सी हिला दीजिए, ठोक दीजिए, जो भी एयर होगी वो बैठ जाएगी। तो थोड़ी ऊपर से भी टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, अच्छी लगेगी देखने में। खाने में तो लगेगी ही, लेकिन देखने में भी अच्छी लगेगी। तो चलिए मेरी प्री हीट हो गई है, तो इसमें मैं डाल करके, और जो कुकर का जो रबड़ है ना और विसिल जो है उसे निकाल करके ही आप लगाइएगा। तो पहले इसे हाई मीडियम पर करके इसे पकाइएगा, उसके बाद बिल्कुल लो कर दीजिएगा। 40 से 45 मिनट लगेगी। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई मेरी केक। तो मैंने चाकू को लगाई हूँ तो देखिए बिल्कुल क्लियर एकदम निकल रही है। तो मेरी केक बन कर के तैयार हो गई। अब इसे ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं निकालूंगी। तो देखिए मेरी केक तैयार। ऊपर से थोड़ा घी से गार्निश कर दीजिएगा ना, तो पूरा एकदम सिल्की सिल्की लगेगा। तो सूखा सूखा लगेगा आपका केक, क्योंकि मैं तो फ्रेंड्स घर में खानी है तो ऊपर से मैं क्रीम नहीं लगाई हूँ। क्रीम लगाने से अच्छी नहीं लगती है टेस्ट, तो इसीलिए मैंने ऊपर से घी लगा दी। और घी लगाने के बाद ना सिल्की सिल्की अच्छी लगेगी। और चलिए देखिए मेरी केक बिल्कुल एकदम बन करके तैयार है, और बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए, तो ऊपर में जो मैंने पेपर लगाई हूँ उसे आप निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल करके अलग हो गई। तो फ्रेंड्स मेरी केक की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बनी है मेरी केक। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स बाय बाय।